हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। फिर से हम हाजिर हैं करंट अफेयर की मैराथन सीरीज, जिसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर है, जो बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए रामबाण है। खासकर बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, पटना हाईकोर्ट इत्यादि। तो आप इसको मिस न करें, इसको ज़रूर देखें। और हाँ, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बढ़ाए, लाइक शेयर करें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चन 51 नंबर से करेंगे, क्योंकि 1 से 50 ऑलरेडी हो चुका है। आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 51 से चलते हैं। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहाँ बने भारत और एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किए हैं? तो पटना में किए हैं। ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ किया है? तो पटना में। 51 नंबर का बी। चलिए अगला चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न पर क्या है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? एक पुलिस थाना कितनी आबादी पर है? तो 1 लाख पर होगा। 1 लाख आबादी पर एगो पुलिस थाना है। समझिए, बहुत खराब है। अच्छा, थाना की स्थिति बहुत खराब है। बिहार द्वारा वैकेंसी आने वाली है, मालूम ही है। चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना, बिहार खेल छात्रवृत्ति 2024 में जिले से लेकर राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले 500 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष कितने रुपये का प्रावधान दिया जाएगा? तो 3 लाख रुपये का। ठीक है, कितना? तो 3 लाख। 53 का ए द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 54। पुस्तक नीम का शहद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीम के शहद के लेखक लेखिका जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश जी ने किए हैं, तो उनके डॉक्टर राजवर्धन आजाद। नीम का शहद, ठीक है, राजवर्धन आजाद। आगे चलिए, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आस्थवा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। यह बिहार के किस जिले में? तो ये नालंदा में है। कहाँ है? तो नालंदा में। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, हाँ, आस्थावा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। नालंदा में है। ठीक है, 55 का बी द करेक्ट। अगला चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। मार्च 2024 में आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक जारी हुई है। इस रिपोर्ट 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? बताइए। 22 में 23 में तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 2% की वृद्धि नजर आई है दुर्घटना में। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखना है। कितना? 57 नंबर प्रश्न को देखिए। स्विस संगठन AIQ विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। पहला कथन, इसके अनुसार भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देश हुआ है। सो पूछ रहा है, प्रदूषित देश हुआ है? नहीं, प्रदूषित देश तो नहीं होगा ना, गलत है। पहला ये गलत आंसर है दिया। ठीक है, इसके अनुसार बिहार बेगूसराय का विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र होगा। तो हाँ, दो सही हो जाएगा। ठीक है, दो इधर करेक्ट आंसर है। तो केवल दो है। 58 का देख सकते हैं। मार्च 2024 में बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? तो मंगल पांडे। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना की खुशी कुमारी ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? तो 55 kg के कैटेगरी, जूनियर कैटेगरी में। कौन? देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप था, पटना की है। कौन? खुशी कुमारी है। ये डी इज द करेक्ट। 59 के डी। 60 देख सकते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने जिलों में अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तो कितने जिलों में? तो 28 जिलों में अम्रपाली केंद्र 28 जिलों में खोला जाएगा। याद रखिएगा। 61, वर्ल्ड एथलीट क्रॉस चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस कार्यरत बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है? तो अंजलि कुमारी का। किसका? तो अंजलि कुमारी का। चलिए 62 नंबर प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा कितना? तो कितना? तो मनरेगा के तहत मजदूरी को दैनिक मजदूरी दर को संशोधित किया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इस संदर्भ में कथन पर विचार करना है। ठीक है,
तो पहला कथन देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रव्यापी औसतन मजदूरी 350 रुपये प्रतिदिन है। नहीं, ये पहला गलत हो जाएगा, ठीक है भैया, पहला गलत हो जाएगा, शायद लग रहा है। वित्तीय वर्ष 24 के लिए बिहार राज्य हेतु मजदूरी 225 रुपये प्रतिदिन है। 225 रुपये प्रतिदिन रहेगा मनरेगा में, ठीक है। चलिए, तो सी था इसका करेक्ट। 63 नंबर, हाल ही में जारी 2022-23 में बाल विवाह से संबंधित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में नागरिक समाज संगठन द्वारा पुलिस की मदद से सर्वाधिक बाल विवाह को रोका गया है? तो बिहार में, ठीक है, बिहार में रोका गया है। अगला देख सकते हैं, ठीक है, अगला देखिए 64 पर आइए, ठीक है। एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, ठीक है, 2023 में बिहार में अधिसूचित तपेदिक टीबी के मामलों की संख्या में भारत के सभी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान हुआ है, ठीक है, टीबी मामलों दूसरा स्थान। चलिए, 65 नंबर पर आइए। अप्रैल 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण पारिस्थितिकी के विकास में सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा इनसे मिलिए, क्या है, हाँ, इनसे मिलिए, वही कार्यक्रम चालू हुआ है, इनसे मिलिए, ठीक है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन पर। चलिए, 66 नंबर, 112वें बिहार स्थापना दिवस के समारोह पर निम्नलिखित में से किन्हें न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव दिवस सम्मानित किया गया है? ठीक है, बिहार विश्व गौरव दिवस को तो डॉक्टर कृष्ण सिंह को, ठीक है, डॉक्टर कृष्ण सिंह को टोटल को किया गया था, देख लग सकते हैं हम लोग, टोटल को किया गया था, क्या कहा गया था, टोटल को किया गया था, एक सेकेंड, तो बिहार गौरव सम्मान में अमित चौधरी, अभिनव, अतुल, डॉक्टर दिनेश रंजन और डॉक्टर कृष्ण सिंह सभी को सम्मानित किया गया था। चलिए, आगे चलते हैं। तो देखिए, डी आंसर था इसका, सही था 67, क्या हो जाएगा 67, देख सकते हैं हम लोग, कितने देखेंगे 67। चलिए, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया वीमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 में राउंड 2 प्रतियोगिता में शामिल हुआ है? तो बिहार शामिल हुआ है, ठीक है, बिहार ही शामिल हुआ है स्विमिंग सीरीज में। 68, हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार को केंद्र से कुल कितने रुपये लगभग प्राप्त हुए हैं? तो 1.73 लाख करोड़, ठीक है, केंद्र से 1.73 लाख करोड़ मिला है। 69, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्वर्णिम मिथिला समिट 24 आयोजन हुआ? स्वर्णिम मिथिला समिट कहाँ? तो मधुबनी में स्टार्ट हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, सूची 1 70 का है, तो देखिए सूची 1 क्या कह रहा है। तो बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? यहाँ देख सकते हैं हम लोग, देखने दीजिए, बाजरा महोत्सव भोजपुर में मिलाया गया है, ठीक है। और उसका 11वां थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? थावे महोत्सव होगा गोपालगंज, थावे महोत्सव गोपालगंज है, ठीक है। और उसके बाद सूफी महोत्सव कहाँ मनाया गया? सूफी महोत्सव, तो सूफी महोत्सव ऊपर में था पटना में सूफी महोत्सव है। अब मंचूसा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मंचूसा महोत्सव भी मनाया गया है गोपालगंज में, ठीक है। भोजपुर में मनाया गया था, थावे महोत्सव भोजपुर में मनाया जाएगा, गोपालगंज से। चलिए, कुछ त्रुटि होगा, देख लीजिएगा। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो ये आपको किसने किया है? तो शरद विवेक सागर को, ठीक है, शरद विवेक सागर को। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है, 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार जीत लिया है, ठीक है। तो ये कौन सा सरकार ने? उत्तर प्रदेश जीत गया है, ठीक है, विश्वकर्मा 15वां। चलिए, अगला 73 नंबर, हाल ही में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पटने में होगा ज़्यादातर, सब नहीं समझ में आए पटना मार दीजिएगा। बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को जेनेक सॉपमैन के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच चुना? पहले जेनेक सॉपमैन थे, उनके जगह इनका चुना गया, ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे? तो सारण, ठीक है, ये कोच नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। किस जिले के मूल निवासी है? तो सारण का थे, ठीक, 74 का सी हो जाएगा। हाल ही में 12 से 19 अप्रैल 2024 के लिए
सिक्की कला वर्कशॉप, सिक्की कला सर्वो का प्रदर्शनी हुआ है तो बिहार के म्यूजियम पटना में हुआ है, ठीक है। सिक्की कला वर्कशॉप प्रदर्शनी 75 के डी। 76 अप्रैल 2024 में बिहार के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन का स्थापना किया है? तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ठीक। 77 आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने में वर्ष 2020 में मार्च 2024 तक 2020 से मार्च 2024 तक के ऑनलाइन वित्तीय धोखेधारी में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये नालंदा सबसे शीर्ष पर है। 78 देखिए, 78 अप्रैल 2024 को 1957 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक वीर कुंवर सिंह कौन सी पुण्यतिथि मनाई है? तो ये आपका 166वीं मनाई है, ठीक है, 166वीं पुण्यतिथि। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व टेल डेंसिटी के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? तो सबसे अंतिम पर है, ठीक है, अंतिम स्थान पर है, 79 के बी। हाल ही में संपन्न 12वीं नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। तो संदर्भ में सीनियर हॉल्डिंग का विचार करिए। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें बिहार ने दिल्ली को पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया, तो ये सही है, बिहार जीता है दिल्ली को हराकर। 81 हाल ही में 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया हुआ? तो ये भागलपुर का मनाया गया 251वां, ठीक है, स्थापना दिवस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 155वां, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 155वां स्थान हासिल किया। अप्रैल 2024 में ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? कौन सा जिला है? तो बक्सर जिला हो जाए, ठीक है। कौन सा जिला शीर्ष है? तो बक्सर जिला जल स्रोत के संरक्षण में। 84 हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23 में बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल है? तो ये सिवान है जो पासपोर्ट जारी करने में अव्वल है, सबसे अधिक पासपोर्ट सिवान। अप्रैल 2024 में बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन हुआ है? कुंडलपुर महोत्सव नालंदा। चलिए 86 संघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप में 24 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले से प्रियांश ने भारत को 2 पदक जिताए हैं, ठीक है। तो बेगूसराय के प्रियांश है 2 पदक जिताया है संघाई में। अप्रैल 2024 में बिहार पंचायती राज विभाग ने एक निर्देश जारी कर बताया कि कितने महीने तक जेल में रहने वाले व्यक्ति को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। 6 माह से अधिक जो जेल रहा है उसको वंचित कराया जाएगा, अब चुनाव में नहीं लड़ेगा। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है। यह निर्णय अप्रैल 2024 के किस न्यायालय ने दिया है? तो पटना उच्च न्यायालय ने दिया है। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय ने दिया है। हाल ही में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 चरणों में संपन्न हुआ है, ठीक है। कितने राज्यों में 7 चरणों में चुनाव आयोजित हुआ है? तो बिहार में भी हुआ है, ठीक है, बिहार में 7 चरणों में हुआ है। तो इसका आंसर दिया हुआ था सर बी। इसका मतलब केवल 3 राज्यों में हुआ था 7 चरणों में, इसका मतलब एक राज्य में नहीं हुआ था 7 चरणों में। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे सीमेज समूह के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। तो सुमेध नाम का है, ठीक है, सुमेध। चलिए 91 नंबर देखिए। हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूलों खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरनताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? तरनताल स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, तो बिहार में ही बनाया जाएगा। राज्य की बात हुआ है तो बिहार में। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हुआ है, किस पर विचार करना है, ठीक है। तो विचार कर लीजिए, वे बिहार मेडिकल काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी रहे हैं, यही है विचार। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब पहला ही होगा, तो डी होगा इसका आंसर, 92 का डी। चलिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? तो बिहार है स्मार्ट प्रीपेड, ठीक है।
94 हाल ही में किसने मई 2024 में इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जाकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है? तो ठीक है, तो ये होगा वंदना प्रेयसी। प्रेयसी जो है क्या किया है, इंडोनेशिया में जारीकर्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है। 94 का बी। 95 हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक बिहार के पद्मश्री कलाकार, क्वेश्चन है बिहार के पद्मश्री कलाकार पुस्तक किसने लिखा है? तो पद्म अशोक कुमार सिन्हा ने लिखा, अशोक कुमार सिन्हा ने लिखा था। चलिए अगला देखिए 96 मई 2024 के 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में। भोजपुरी महोत्सव पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। निम्नलिखित में से कौन पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यही खुशी कुमारी बन गई है। ठीक है, खुशी कुमारी अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में खुशी कुमारी शामिल हुई है। 97 के बी। चलिए 58 निम्नलिखित में से बिहार की राजधानी में रोड शो करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोदी जी रोड शो किए हैं बिहार में। ठीक है, और हाल ही में वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। ठीक, वह बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। क्या में? तो तीसरे। ठीक है, तीसरे थे। अगला 100 नंबर प्रश्न, बिहार विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार में कुल बिक्री के लगभग कितने प्रतिशत वाहन बिके हैं? तो 5.8% वाहन बिका है। कुल बिक्री का 5.38 वाहन बिका है यहाँ। बिहार वो और किस देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? डिजिटल भिखारी कौन थे? तो राजू प्रसाद। डिजिटल भिखारी के नाम से राजू प्रसाद 101। हाल ही में संपन्न इंडिया स्किल 2024 प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 7 पदक। कितने पदक? तो 7 पदक जीते। चलिए अगला, चलिए सूची है मिलाना है पदक, बिहार के पदक विजेता सूची 1-2 से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं राजेश शर्मा कैबिनेट मेकिंग है, अमित कुमार इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग है, सुजीत कुमार वाटर टेक्नोलॉजी है और अवनीश शर्मा हेयर ड्रेसर है। चलिए बिहार के किस छात्र को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? ठीक है, तो इसको दिया गया है रेयान मोहम्मद को। ठीक है, रेयान मोहम्मद। तो रेयान मोहम्मद को दिया गया है। चलिए 4 का डी हो जाएगा। 5 हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए वाहनों में 20 इंच के लाल रंग की चौड़ी पट्टी को अनिवार्य कर दिया है? तो ये बिहार किया है 20 रिंग के। ठीक है, 20 इंच की लाल चौड़ी पट्टी को अनिवार्य किया है, तो बिहार कर दिया है। बी इज द करेक्ट आंसर। महिला और बाल विकास मंत्रालय के हालिया एक जारी रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं के द्वारा किए गए शिकायतों के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है? तो ये रहा एकदम 1%, 1.1% रिस्पॉन्स रेट है। 1.1% रिस्पॉन्स रेट है। निम्नलिखित में से फोर्ब्स के 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो सपना सिन्हा बनी है। सपना सिन्हा। ठीक है, सपना सिन्हा। अगले चलिए, बिहार के किस जिले में राज्य का अब तक के सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो बांका में सबसे बड़ा सोलर प्लांट बांका। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रतेश्वर को नाट्य संवर्ग अभियान में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्वी चंपारण के थे। ठीक है, पूर्वी चंपारण के थे। 10 बिहार के शराबबंदी नीति पर मई 2024 में द लेसेंट में प्रसिद्ध एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितनी कमी आई है? तो 4.6 का कमी आई है। चलिए उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे मई 2024 में नष्ट कर दिया गया, यह किस जिले में था? तो पूर्णिया में था 4 स्टार सिनेमा हॉल। जून 2024 में बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सिवान टाइटंस ने। अगला मई 2024। ठीक है, मई 2024 के व्यंजनों को बढ़ावा देने हेतु पतंग कार्यक्रम कहाँ चालू हुआ है? तो पटना में। पतंग कार्यक्रम पटना में
न्यायमूर्ति अरविंदर सिंह चंदेल को किस उच्च न्यायालय के से पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया था? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से उनको पटना उच्च न्यायालय भेजा गया था। चलिए 15 केंद्र सरकार द्वारा हालिया मई 2024 ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले राज्यों को शामिल किया गया। बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? तो जानते हैं पहले स्थान पर है। किस टीम ने बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 अंडर 15 अंडर 17 दोनों वर्गों का खिताब जीता है? तो BSSS ने जीत लिया है। ठीक है, BSSS ने। हाल ही में राजभवन पटना में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए किस राज्य के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था? गोवा पर। ठीक है, गोवा के लिए सही है। हाल ही में नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार के गौरवान्वित किया है? तो भोजपुर, जमुई हो जाएगा। अगला चलिए 18वें लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को कितनी सीट मिली है? तो 30 सीट मिली। इंडिया इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा हालिया जारी 10+2 स्कूलों के ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूल ने अपनी जगह बनाई है? तो 3। अभी एक भी नहीं, सॉरी अभी एक भी नहीं, हमको लगा 3 में होगा, एक भी नहीं। हाल ही में किस माह में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार के महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ठीक है, जून में किया गया। ठीक है, जून में किया गया फ्रैंकफर्ट जर्मनी। चलिए अगला निम्नलिखित पर विचार करिए विचार। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 1 माह के अंदर 1 करोड़ रुपये के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो सही है, पहला सही था। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना जिसकी शुरुआत 2018 में हुआ है। ये भी सही था। चलिए दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही। जून 2024 में 18वें लोकसभा चुनाव के दौरान कुशल नेतृत्व उत्कृष्ट कार्य के लिए कितने पुलिसकर्मियों पदाधिकारी को DGP राजविंदर सिंह भट्टी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है? तो 118 को। ठीक है, अगला चलिए। जून 2024 में बिहार सरकार ने किसे शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो S सिद्धार्थ को। ठीक है, S सिद्धार्थ को अपर सचिव। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने जून 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने। तो जून 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के घोषणा के लिए इसमें से बिहार के कितने साहित्यों को प्रतिष्ठित युवा और बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? ठीक है, कितना? तो युवा और प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार मिला। कितने लोगों को मिला है? तो 2 लोगों को मिला है। ठीक है, 2 लोगों को मिला था। चलिए 27 पे विचार करिए। हाल ही में रविंदर भवन पटना में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। सो पूछ रहा है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, पहला ये बात सही है, पहला में किया गया है। और उपयुक्त आयोजन का विषय खाद्य सुरक्षा और पोषण है, तो गलत है, दूसरा गलत है, सिर्फ ए सही हो जाएगा। तो D द करेक्ट। 28 हाल ही में 28वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति आयोजित कहाँ की गई है? तो पटने में। ये सब काम तो पटने में होबे करता है, मालूम है। चलिए आगे चलते हैं। जून 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस वर्ष यूनेस्को वर्ष विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। तो 2016 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, 2016 में और उसको मोदी जी ने किया है। बिहार के कहाँ विधायक जयश्री सिंह निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई किया था? तो जमुई का था। ठीक है, ऐसे क्वालिफाई किया। किस स्थान पर लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाएगा? तो कजरा लखीसराय में। ठीक है, कजरा लखीसराय में लगाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते। बिहार के किस जिले में रजौली के फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये आपके नवादा में हो जाएगा। ठीक है, नवादा में। कहाँ? बिहार में हाल ही में राजकीय स्तरीय पर 2 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। ठीक है, तो ज्ञान भवन में आम महोत्सव 2024 मनाया गया है। चलिए किसे मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो नारायण जी को। ठीक है, नारायण जी को। चलिए
किसने मैथिली भाषा हेतु साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 जीता है? तो रिंकी झा रितिका को, ठीक है, रिंकी झा रितिका को 2024। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखा है? तो मंगल ग्रह पर खोजा गया, तो उसी का रखा गया, ठीक है, यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया है। हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से कितने जिलों में मित्रप्राय एवं नंगे पहाड़ों को लगभग 50,000 सीड बल्ब के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा करने की घोषणा की है? तो गया में हो जाएगा, ठीक है, गया। चलिए अगला चलते हैं। लेकिन सभी 4 दे दिया था, चारों में हरा भरा करेगा, तो मतलब गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा, ये चारों था। 2024 में, जून 2024 में कहा ब्रिक्स 2024 के फैंसी फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार के ने कांस्य पदक जीता है? तो ठीक है, ये कहाँ? तो ये हो जाएगा कजान, रूस में, ठीक है, कजान, रूस में जीता गया, सही है। जून 2024 में बिहार ने नीतीश कुमार ने किस जिले में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम चंपारण में किया गया है, पश्चिम चंपारण में। हाल ही में BHO वाराणसी में आयोजित काशी फिजियोकॉन 2024 बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, राजेश कुमार। केंद्रीय कृषि मंत्री और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में मई 2024 की अवधि के दौरान किस राज्य में सर्वाधिक किसान परिवारों ने स्वेच्छा से PM किसान योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, स्वेच्छा से छोड़ दिया। चलिए, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य शीर्ष 3 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में सम्मिलित है? तो उत्तर प्रदेश है, बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश। आगे चलिए, बिहार के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है? ठीक है, जानवे करते हैं पूर्वी चंपारण में, ठीक है, पूर्वी चंपारण में। अगला देखिए, जुलाई 2024 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि में मानवी मधु कश्यप किस राज्य के पुलिस में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है? तो बिहार में बनी है, ठीक है, मधु। चलिए, निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। हाल ही में राजगिरी में बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय के साथ ही खेल अकादमी का उद्घाटन किया जा रहा है, सो पूछ रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और उपयुक्त परिसर देश का पहला ऐसा खेल गंतव्य है जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय दोनों हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगस्त 2024 किस राज्य ने राज्य के सभी मंदिर, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करने अनिवार्य कर दिया? हाँ, तो ये सब हो जाए, बिहार कर दिया, ठीक है, मठ, मंदिर सबको पंजीकरण करा रहा है। अगस्त 2024 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस हवाई अड्डे पर नए इकाइयाँ बनाने की घोषणा की, स्वीकृति दी है? तो बिहटा हवाई अड्डा, ठीक है, बिहटा हवाई, सब स्वीकृति मतलब दी। किस राज्य ने अगस्त 2024 में खेलो इंडिया असीमिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र की मेजबानी किया है? तो बिहार करेगा, ठीक है, ये सब में बिहार ही। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करना है, ठीक है, तो इसका आंसर ही दे दिया है दोनों। तो दोनों देख लीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है औद्योगिक शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना, जिससे एक मजबूत औद्योगिक तंत्र को विकसित किया जा सके। दूसरा, हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके अंतर्गत बिहार के गया में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की स्वीकृति दी। दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, एक और दो, दोनों सही। चलिए, और अंतिम आज 100 क्वेश्चन करना था। बिहार के किस छात्र ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में रजत पदक जीता है? तो पाणिनि, ठीक है, पाणिनि, याद रखिएगा। तो हम लोग का पूरे 150 क्वेश्चन है, 50 का एक वीडियो है, 100 का ये वीडियो अपलोड होगा, तो बिल्कुल जाके इसको देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।